हेलो फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर राखी साक्या। तो हर प्रेग्नेंट लेडीज़ चाहती है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो। डिलीवरी के काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं और वहां पर पेन सहन करना एंजाइटी है। कभी कभी काफ़ी सारी लड़कियां तो पेन के चलते बोलती हैं कि मुझे नॉर्मल नहीं कराना है, मुझे सीजर कराना है। वो दर्द सहन नहीं कर पाती हैं। तो जो पेन रहेगा वहाँ पर तो आप में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप पेन को सहन कर पाएंगे। वो पेन ऐसा नहीं होगा कि आप अभी ऐसे बैठे हो और अचानक से बहुत तेज़ी से पेन आ जाएगा जो आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। पेन धीरे धीरे बढ़ेगा, पहले 2-3 घंटे बाद आएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा और जो पेन का बीच का समय है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। यानी कि आपकी बॉडी, आपका माइंड उसके साथ कोप कर पाएगा। ऐसा सडन आउटब्रेक नहीं होगा पेन का कि आप उसको इमेजिन ही नहीं कर पाओगे, सहन ही नहीं कर पाओगे। तो ये पेन होता है, उसको कम करने के लिए भी बहुत सारी टेक्निक होती हैं। हमारे चैनल पर और भी वीडियो पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। उसमें एक लेमेस टेक्निक भी है। आप लेमेस टेक्निक का इस्तेमाल भी करेंगे तो पेन बहुत ही कम होगा। अगर आप ये सब वीडियो में जो बताती हूँ वो आप करेंगे तो आपको डिलीवरी में बहुत मदद मिलेगी और दर्द भी बहुत कम होगा। यदि आप ये सब करते हैं और घर में बड़े लोग भी आपके साथ हॉस्पिटल में होंगे, डॉक्टर भी होंगे, नर्सेस भी होंगे, तो आपका कोई भी एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होने वाला है। इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बात हो गई मेंटल प्रिपरेशन की, क्योंकि वहाँ पर आपको मेंटली प्रिपेयर होंगे तो फिजिकली प्रिपेयर तो आप हो ही जाएंगे। तो फिजिकली आपको बॉडी को कैसे प्रिपेयर करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए। देखो, हमारी जो जनरेशन है उसमें सीजर के रेट बहुत बढ़ गए हैं। उसका जो एक मेन कारण है वो है हमारी लाइफस्टाइल। हमारी मम्मी के टाइम पर या दादी के टाइम पर हमारी जो लाइफस्टाइल होती थी वो ऐसी थी जहाँ पर जो हमारे नीचे का पोर्शन है, जहाँ से हमारे जो लेबर के मसल्स होते हैं, तो वो पहले से ही काम करते थे। जहाँ वो बैठकर कपड़े, जैसे वो बैठकर कपड़े धोया करती थी, बैठ के खड़े होके किचन का जो काम होता था वो करती थी। पानी भरने के लिए दूर जाना पड़ता था। तो वहाँ पर उन लोगों के मसल्स जो होते थे उसकी एक्सरसाइज हो जाती थी और प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने तक ये काम चालू ही रहते थे। तो उनको अलग से कोई भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी और बहुत इजीली डिलीवरी हो जाती थी, क्योंकि उनके जो मसल्स हैं वो पहले से ही प्रिपेयर होती थी। तो वहाँ पर जो पुश करते थे, तो वहाँ पर जो पुश करने का मेन तरीका होता है वो सर्वाइकल डायलेटेशन को खोलने के लिए होता है। तो पुश करते थे तो उसमें बच्चा जल्दी से बाहर आ जाता था। तो यहाँ जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो पूरा चेंज हो गया है। जो किचन का है काम होता है वो हम खड़े रहते हैं, वहाँ पर बैठने का काम नहीं है। अभी कपड़े वगैरह सब मशीन में धुलते हैं, झाड़ू पोछा भी नहीं करते, अगर करते भी हैं तो खड़े होकर करते हैं। तो फिजिकली एक्सरसाइज जो हमारी थी वो कम हो गई है। नीचे का जो पोर्शन इस्तेमाल होता था, पहले जो एक्सरसाइज होती थी अब वो नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मलासन करना चाहिए, स्ट्रेट्स करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए। तो ऐसी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। आपको ऐसी एक्सरसाइज चौथे महीने से शुरू कर देनी चाहिए। स्पेशली 3rd ट्राइमेस्टर जो होता है तो उसमें आपको करनी ही चाहिए, ताकि आपके मसल्स इस तरह से प्रिपेयर हो जाएं। जब आपको लेबर शुरू हो तो सर्वाइकल डायलेटेशन इजीली हो जाए, बच्चा